बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि उम्र से पहले ही हमारे सर से बाल झड़ गए हैं, हम गंजेपन का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे तेल, बहुत सारी दवाइयाँ हमने इस्तेमाल की हैं मगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आप कोई ऐसा अमल बतलाएं कि जिसकी वजह से हमारे सर के ऊपर बाल उगना शुरू हो जाएं, बाल घने हो जाएं। बाल झड़ते हैं तो बालों का झड़ना बंद हो जाए और बाल ज़्यादा हो जाएं। तो उसके लिए एक इंतहाई आसान सा अमल आपको बताया जाता है। आप वो अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के चाहने से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। यकीन कामिल के साथ अमल करें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हुए और इस यकीन के साथ कि अल्लाह के कलाम में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह के कलाम से ज़रूर मुझे शिफा मिलेगी और मेरी बीमारी, मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मसले को हल फरमा देंगे। जब यकीन कामिल के साथ आप अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर करम फरमाएंगे, क्योंकि हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस का फरमान आलीशान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हम जो कुरान उतारते हैं ये शिफा भी है और रहमत भी है ईमान वालों के लिए। तो ईमान वाला होना शर्त है, ठीक है। तो आप अमल क्या करना है? एक तो सबसे पहला अमल है पांचों वक्त की नमाज का एहतमाम करना है। जब आदमी नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आदमी की हाजात को पूरा फरमाएंगे, इस आदमी की बीमारियां परेशानियां दूर फरमाएंगे। और हर नमाज के बाद आपने कुरान मुक़द्दस के 7 सलाम मशहूर हैं, जिन्हें हफ्त सलाम भी कहते हैं, 7 सलाम भी कहते हैं, यानी कुरान की वो आयतें जिनके शुरू में लफ्ज़ सलाम का जिक्र आया है। तो ये 7 आयतें आपने पढ़नी हैं हर नमाज के बाद 7 बार। पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने सर के ऊपर फेर लें। और हर नमाज के बाद आप जब ये पढ़ें तो उसके बाद आप कोशिश करें उसी वक्त या बाद में किसी वक्त भी, जिस वक्त आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो तेल के ऊपर भी ये 7 सलाम पढ़कर दम करें। जब आप गुस्ल करें तो आप जिस पानी के ऊपर आपने गुस्ल करना है उस पानी के ऊपर भी आप पढ़कर दम कर लें, ठीक है। तो कोशिश करें कि वो पानी बाहर नाली वगैरह में ना जाए, किसी ऐसी जगह वो पानी आप गिराएं पानी को इस्तेमाल करके, ताकि वो पानी किसी पौधे में, किसी खेत वगैरह में चला जाए, ताकि उसका नुकसान ना हो। तो अमल क्या है? अमल आपने ये 7 सलाम पढ़ने हैं हर नमाज के बाद 7 बार। इस वक्त नहाएं पानी के ऊपर दम कर लें, जब तेल लगाएं तेल के ऊपर दम कर लें। और कोशिश करें कि तेल रात के वक्त लगाएं और सुबह उठकर आप गुस्ल कर लें। और इसके साथ आपने सूरह रहमान 27वें बारे में है, वो आपने 2 बार पढ़नी है। पढ़कर वो तेल के ऊपर भी दम करना है और रात को सोते वक्त जब तेल लगाएं उसके ऊपर वो दम कर लिया करें। या आप सूरह रहमान कोशिश करें कि रात ही को पढ़ें। और बाकी 7 सलाम हर नमाज के बाद 7 बार आपने पढ़ने हैं और पानी के ऊपर दम करना है। और वो पानी आप पीते भी रहें, उसी पानी के साथ आप गुस्ल भी करें, तेल इस्तेमाल करें। और 40 दिन आपने लगातार ये अमल करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो तो अपने दूसरे दोस्तों को, अहबाब को, आइज़ा क़ारिब को भी ज़रूर ये बताएं, उनको ये अमल शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, यकीन कामिल के साथ करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान को हर बीमारी, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज रखे। जो बीमार परेशान हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बीमारियों परेशानियों से निजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।